वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग VLSM एंड CIDR। VLSM क्या है, CIDR क्या है, आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आप CCNA का नेटवर्किंग कोर्स कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल राउत टेक रिवॉल्यूशन। अगर यहाँ पे आप नया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। आइए जानते हैं VLSM एंड CIDR के बारे में। Objectives: compare and contrast class flow and classes IP addressing, review VLSM and explain the benefits of classes IP addressing, describe the role of the classes interdomain routing CIDR standard in making efficient useful of scarce IP version 4 addresses। हम इस वीडियो में ये सब कवर करेंगे। Introduction: Prior to 1981, IP address used only the first 8 bits to specify the network portion of the address। 1981 में ये फर्स्ट पोर्शन नेटवर्क के लिए यूज होता था। इन 1981 RFC 791 modified the IP version for 32-bit address to allow for 3 different classes। 1981 में RFC 791 ये 32 बिट IP वर्जन को कन्वर्ट किया और डिफरेंट क्लासेस 3 डिफरेंट क्लासेस में। IP एड्रेस स्पेस वाज डिप्लेटिंग रैपिडली। IP एड्रेस रैपिडली यूज होने लगा। तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF इंट्रोड्यूसेस क्लासेस इंटरडोमेन राउटिंग CIDR। तो तब इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने CIDR लॉन्च किया। CIDR uses variable length subnet masking VLSM to help conserve address space। VLSM is simply subnetting a subnet। Classful and classless IP addressing। Classful IP addressing as of January 2007 there are over 433 million hosts on internet। 2007 तक 433 मिलियन होस्ट इंटरनेट में था। इनिशिएटिव्स टू कन्वर्ट IP वर्जन 4 एड्रेसेस स्पेस इंक्लूड करके IP वर्जन 4 को फिर से मॉडिफाई किया गया। VLSM एंड CIDR नोटेशन 1993 RFC 1519। अब आता है VLSM एंड CIDR नोटेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन 1994 RFC 1631, प्राइवेट एड्रेसिंग 1996 RFC 19180। ये देख सकते हैं आप उसका ग्राफ। सोर्स ISC 350 मिलियन 2004 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तब जीरो था, धीरे धीरे करके अभी 350 मिलियन तक 2004 तक पहुंच गया था। तो क्लासफुल एंड क्लासलेस IP एड्रेसेस। तो हाई ऑर्डर बिट्स दीज आर द लेफ्ट मोस्ट बिट्स इन ए 32 बिट एड्रेस। ये आपका कंप्लीटली 32 बिट्स एड्रेस है। बाइनरी, ये इसमें आप बाइनरी देख सकते हैं और डेसिमल में होगा तो 192, 160, 1.1 और 1.9। ये दोनों का बाइनरी, ये दोनों IP एड्रेस का ऊपर वाला बाइनरी आप समझ गए होंगे। क्लासफुल एंड क्लासलेस IP एड्रेसिंग। क्लासफुल एंड क्लासलेस IP एड्रेसिंग क्या होता है? क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस आर आइडेंटिफाइड बाय द डेसिमल नंबर ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट। IP एड्रेस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? फर्स्ट ऑक्टेट का हम देखें। क्लास A एड्रेस बिगिन विथ ए 0 बिट। रेंज क्लास A addresses is 0.0.0 to 127.255.255.255। उसके बाद आ गया क्लास B एड्रेस बिगिन विथ ए 1 बिट एंड ए 0 बिट। रेंज ऑफ क्लास B एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम 128.0.0.0 टू 191 तक, ये क्लास B का रेंज है। ये फिर से आ गया क्लास C एड्रेस बिगिन विथ 1 bits and a 0 bit। रेंज ऑफ क्लास C एड्रेसेस 192.0.0.0 to 223 तक ये आ गया। हाई ऑर्डर बिट्स
ये देख लीजिए आप नीचे क्लास ए हाई ऑर्डर बिट्स स्टार्ट्स एंड, आप यहाँ से आप सब कुछ समझ जाएंगे। क्लासफुल एंड क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। The IP version 4 classful addressing structure RFC 790, an IP address has two parts. First part is the network portion found on the left side of an IP address, and second one is the host portion found on the right side of an IP address. Subnet mask based on class. Subnet mask based on class. ये देखिए क्लास ए फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क रहेगा, सेकंड होस्ट, थर्ड होस्ट, फोर्थ होस्ट। सबनेट मास्क उसका डिफॉल्ट क्या रहेगा 255.0.0.0 और /8 रहेगा। सेकंड में आता है क्लास बी, उसमें 2 पार्ट रहेगा नेटवर्क का और 2 पार्ट होस्ट का। उसका सबनेट मास्क रहेगा 255.255.0.0 और /16 उसका डिफॉल्ट है। और क्लास सी में आपको आ जाएगा 3 पोर्शन नेटवर्क, 1 पोर्शन होस्ट। ये देख लीजिए 255.255.255.0 उसका है डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और आप उसको /24 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट फॉर नेटवर्क फॉर ईच क्लासेस, कितना हम आईपी निकाल सकते हैं एक क्लासेस से। क्लास ए से 0 to 127 है। नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स 128, 2 आर रिजर्व। नंबर ऑफ होस्ट फॉर नेटवर्क ये देख लीजिए 16,777,214 आपको क्लास ए से मिल जाएगा। फिर आते हैं क्लास बी में। क्लास बी 128 to 191। नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क 16,348 हम नेटवर्क्स है, और नंबर ऑफ होस्ट फॉर नेटवर्क्स 65,534 पर होस्ट है। और फिर आता है क्लास सी। क्लास सी स्टार्ट होता है 192 से 223 तक। इसे नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क्स 20,97,152 और नंबर ऑफ होस्ट फॉर नेटवर्क्स 254। पर्पज ऑफ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का पर्पज क्या था? इट इज यूज टू डिटरमाइन द नेटवर्क पोर्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस। ये डिटरमाइन करता है नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। क्लासफुल राउटिंग अपडेट्स। Recall that classful routing protocols, that is RIP version 1, do not send subnet masks in their routing updates. The reason is that the subnet mask is directly related to the network address. ये सबनेट मास्क से आप नेटवर्क एड्रेस पता कर सकते हैं। ये देखिए एक क्लासफुल राउटिंग अपडेट्स। यहाँ पे एक राउटर है, स्विच है 172.16.3.0, इसका 24 मतलब ये सबनेटिंग हुआ है। R2 applies its serial 24 marks to the 172.16.1.0 routing update from router 1. Router 3 से applies the classful 16 mask to the 172 series. ये देखिए अपडेट, इसको दिया गया 172.16.1 और 172.16.0.0। आप कमेंट करके बताओ ये इंटर राउटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एडवांटेज ऑफ CIDR, ये क्या काम करता है? मोर एफिशिएंट यूज ऑफ IP वर्जन 4 एड्रेस स्पेस। रूट समराइजेशन। रिक्वायर सबनेट मास्क टू बी इंक्लूडेड इन राउटिंग अपडेट बिकॉज एड्रेस क्लास इज मीनिंगलेस। रिकॉल पर्पज ऑफ सबनेट मास्क to determine the network and host portion of an IP address. Classless IP addressing, CIDR and root summarization. Variable length subnet masking, VLSM, allows a subnet to be further subnetted को according to individual needs. ये सारा कुछ सबनेटेड होके काम करता है। प्रीफिक्स एग्रीगेशन, root summarization. CIDR allows for roots to be summarized as a single root. ये देखिए ये एक ISP2 है, ये ISP1 है, ISP2 से ISP1 गया,
फिर जाके कस्टमर 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 से ये डिवाइड करेगा। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, characteristics of classless routing protocols. Routing updates include the subnet mask. Routing updates include करता है सबनेट मास्क। सपोर्ट्स VLSM, ये VLSM भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट्स रूट समराइजेशन भी ये सपोर्ट करता है। क्लासेस राउटिंग प्रोटोकॉल, क्लास पूल में ये राउटिंग अपडेट्स इंक्लूड सबनेट मास्क ये सब काम नहीं करता है। क्लासलेस में ये सब काम करता है। क्लासफुल राउटिंग ओनली अलाउज फॉर वन सबनेट मास्क फॉर ऑल नेटवर्क्स। VLSM and classless routing, this is the process of subnetting of subnet. More than subnet mask can be used. More efficient use of IP addresses so compared to classful IP addressing. ये देखिए VLSM सबनेट्स का एक एग्जाम्पल है। VLSM, the process of subnetting a subnet to fit your needs. ये आपका नीड्स के लिए ये सबनेटिंग करके देता है। सबनेट 10.1.0/16, 8 more bits are allowed again to create 256 subnets with a /24 mask. Mask allows for 254 host addresses per subnet. Subnet range from 10.1.0/0/24 to 10.1.255.0/24 तक है। ये है नेटवर्क, ये है हमारा स्टार्टिंग एड्रेस स्पेसेस। ये सबनेट ऑफ द सबनेट, ये सबनेट ऑफ द सबनेट है। रूट समराइजेशन डन बाय CIDR. Roots are summarized with masks that are less than that of the default classful mask. एग्जाम्पल देखते हैं। 172.16.0.0/13 is the summarized root for the ये नेटवर्क। 172.16.0.0/16 to 172.23.0.0/16 classful networks. Steps to calculate root summarize. List network in binary format. Counter number of leftmost matching bits to determine summary roots mask. Copy the matching bits and add 0 bits to determine the summarized network address. Calculating a root, ये देखिए 172.20.0.0 ये उसका बाइनरी सिस्टम है। यहाँ से आप सब कुछ समझ सकते हैं। ये कॉपी 8 0 बिट्स माने ये 0 ही रहेगा, 1 रहेगा, तो ये कैलकुलेट में आएगा। क्लासफुल IP एड्रेसिंग। IP version 4 addresses have 2 parts. Network portion found on left side of an IP addresses. Host portion found on right side of an IP address. अब जब IP एड्रेस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट पोर्शन जो 2 रहेगा लेफ्ट का, वो IP एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन रहेगा और लास्ट 2 पार्ट होस्ट पोर्शन रहेगा। क्लास ABC addresses were designed to provide IP addresses for different sized organization. क्लास ABC में अब आप क्लास ABC नेटवर्क का IP यूज कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द क्लास ऑफ एन IP एड्रेस इज डिटरमाइंड बाय द डेसिमल वैल्यू फाउंड इन द फर्स्ट ऑक्टेट। IP addresses are running out, so the use of classless inter-domain routing CIDR and variable length subnet mask VLSM are used to try and conserve address space. देन आता है क्लासफुल राउटिंग अपडेट्स। सबनेट मास्क आर नॉट सेंट इन राउटिंग अपडेट्स। सबनेट मास्क सेंट नहीं होता है राउटिंग अपडेट्स में। क्लासलेस IP एड्रेसिंग में क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ क्लासलेस IP एड्रेसिंग। देन आता है बेनिफिट ऑफ क्लासलेस IP एड्रेसिंग कैन क्रिएट एडिशनल नेटवर्क एड्रेसेस यूजिंग ए सबनेट मास्क दैट फिट्स योर नीड्स। ये दूसरा सबनेट मास्क में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। यूजेस क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये CIDR को यूज कर सकता है। CIDR
uses IP addresses more efficiently through use of VLSM. VLSM is the process of subnetting. A subnet allows for root summarization. Root summarization is representing multiple contiguous roots with a single root. Subnet masks are included in updates. आई होप कि VLSM एंड CIDR के बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। अगर आप यहाँ पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को दोस्तों से शेयर कर देना। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेरे को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले एक एपिसोड के साथ। टिल देन, बाय बाय।